अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है पाए बनाने की। ये मेरे पास जो मैं आज पाए बनाऊँगी वो हैं गाय के पाए। आप चाहें तो इसी तरीके से बकरे के पाए या छोटे पाए भी बना सकते हैं, सिर्फ कुकिंग टाइम में फ़र्क है। गाय के पाए आपको तकरीबन 1 घंटे के लिए कुकर में दरमियानी आंच पर गलाने होंगे और उसके बाद फिर सालन में डाल के आधा घंटा आपको उनको गलाना पड़ेगा। जबकि अगर बकरे के पाए हों तो उसमें कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, उसमें आपको कुकर में डालने के बाद आधा घंटा बस पकाने होंगे दरमियानी आंच के ऊपर। बाकी रेसिपी यही रहेगी। देखते हैं हम कई पाए कैसे बनाए जाएंगे। पाए बनाने के लिए जो अशिया आपको दरकार है उसमें चाहिए आपको एक पाया ले लें, उसको धो के कटवा लें। ये एक मैंने पाया ले लिया। इसके अलावा आपको चाहिए लहसुन 2, आपने इनको छीलना नहीं है, इसी तरह साबुत लहसुन ले लें। इसके ऊपर से जो बारीक छिलका होता है वो बस ऐसे पकड़ के वो उतार दें। और इसके अलावा ये आपको चाहिए 1 चमचे के बराबर काली मिर्च, 1-1 इंच के आपको चाहिए 2 या 3 दालचीनी के टुकड़े, लौंग आपको चाहिए 1 चमचे जितनी, और 3 आप बड़ी इलायचियाँ ले लें। अब पाए किस तरह बनाएंगे कि ये आप ले लें पाए, इनको आप कुकर में 2 लीटर पानी में, ये मैंने कुकर में डाल दिया 2 लीटर पानी में, इसको मैंने एक पाए को डाल दिया। इसके बाद ये तमाम अशिया जो मैंने आपको दिखाई थी, ये सारी की सारी, लहसुन इसी तरह ये आप इसमें डाल दें। 1 चम्मच नमक का डाल दें और इसको दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं रखना, याद रखें दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए इसका वेट लगाकर इसे पकने के लिए रख दें दरमियानी आंच के ऊपर, ताकि अच्छी तरह इसका रस निकल आए और इसकी हड्डी और गूदा दोनों गल जाए। पायों का मसाला बनाने के लिए ये मैंने लिया 1 दरमियानी प्याज लेके उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, और इसके अंदर 3 बड़े चमचे घी के लिए, जो पाए हैं वो घी में अच्छे बनते हैं, कुकिंग ऑयल में मत बनाएं, लेकिन अगर हेल्थ इशू है तो फिर आप कुकिंग ऑयल में बना लें। अब इसको मैं दरमियानी आंच पे रख दूंगी यहाँ तक कि प्याज गोल्डन हो जाए। और इसका दूसरी तरफ मसाला बनाने के लिए ये मैंने लिए 2 प्याज दरमियाने प्याज ले लिए। एक मैंने ले लिया पोथी इसकी, एक पोथी ले ली इसकी लहसुन की। इन दोनों को मैंने छील लिया। अब इन दोनों को मैं खूब अच्छी तरह से मैं इसमें डालूंगी ब्लेंडर में, और ब्लेंडर में डाल लेने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह पानी डाल के और इसका पेस्ट बना लूँगी। याद रखिए आपने पेस्ट बहुत बारीक, बहुत अच्छा सा बनाना है। और ये 2 प्याज, 1 जवा लहसुन का ये डाल के, और फिर इसको इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1.5 गिलास जितना पानी। 1.5 गिलास जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये पानी डल गया। अब इसको मैं खूब अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। प्याज जो हैं ये गोल्डन हो गए। अब मैं इसके अंदर ये मैंने अच्छी तरह मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया था। गोल्डन प्याज़ों के अंदर मैंने ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैं मसाला जात शामिल करूँगी। ना तो आपने प्याज़ों की मिकदार बढ़ानी है और ना ही टमाटर इसमें डालने हैं, क्योंकि अगर मसाले ज़्यादा हो गए तो पायों का जायका कम आएगा और उसका जायका जो है मसाले का ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर आप मिर्चें शामिल करें, अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चमची मिर्च, आधी चमची मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी की, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। ये मैं शामिल करूँगी इसमें 2 चमचे, 2 से 2.5 चमचे मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया, पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें शामिल किया। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि यखनी में मैंने नमक डाला था, तो नमक चखने के बाद फिर इसमें बाद में शामिल कर ले, ये ना हो ज़्यादा हो जाए। अब इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी यहाँ तक कि घी निकल आएगा, और फिर इसके अंदर दही डाल के इसको भूनेंगे। देखिए मसाले ने जो है वो घी छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैं आधी प्याली जितनी दही ऐड कर दूँगी। आधी प्याली से ज़्यादा दही ऐड नहीं कर रही, वजह यह है कि इसमें मसाले कम जाएंगे और जो है ताकि पायों का टेस्ट ज़्यादा है और मसाले का टेस्ट कम आए। आधी प्याली मैंने दही इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह भूनूंगी। जब घी ये मसाला छोड़ देगा तो फिर इसमें पाए शामिल करूँगी। ये देखें ये लहसुन है, ये मैंने उसके अंदर डाला था यखनी में, ये मैंने निकाल लिया। निकाल के अब मैं इसको ये इसमें मसाले में इस तरह दबा के इसका गूदा निकाल दूँगी और इसका छिलका जो है वो अलहदा फेंक दूँगी, और इसी तरह दोनों लहसुन करके और फिर इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी।
पाए मुकम्मल तौर पे गल गए हैं। आप देखें, अगर गौर करें तो ये हड्डी ने इस गूदे को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। ये इस बात की निशानी होता है कि पाए अच्छी तरह से गल गए। और याद रखिए, पाए को आपने तेज़ आंच पे कुकर में नहीं गलाना, दरमियानी आंच पे गलाना है ताकि रस खूब अच्छी तरह निकल आए। दूसरी तरफ अभी देखें, मसाले में से ये घी इस मसाले ने छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ये पाए जो हैं यखनी समेत इसमें डाल दूँगी और फिर इसे हल्की आंच पे पकने रखूँगी। अब देखें, इसके अंदर मैं ये पाए डाल रही हूँ। पाए मैं ये इस यखनी समेत इसके अंदर ये पाए मैंने शामिल कर दिए। ये पाए इसमें मिल गए। अब इसको मैं मिक्स करके, और अगर आपको महसूस हो कि यखनी का पानी कम है तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल के और इसको हल्की आंच पे या फिर दरमियानी आंच पे इसको कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा पकने के लिए रख दें ताकि खूब अच्छी तरह लेसदार शोरबा तैयार हो जाए। ये देखिए, पाए पक्के तैयार हो गए, आधा घंटा गुजर गया और इसमें से ऑयल ऊपर आ गया। अब ये बड़ा अच्छा लजीज और मज़ेदार सा लेसदार शोरबा तैयार हो गया। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।